नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो एक कमेंट मुझे आया था। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो मोस्टली मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं और उसको लाइक करती हैं। और मतलब बहुत हमारा जो रिलेशन है, मैंने जब से चैनल शुरू किया है तब से वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने ये कमेंट किया था, तो उनके कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर मायने रखता है मेरा। तो चलिए, मैं उनका ये कमेंट ये था कि दीदी जी, आप अपनी बहन की शादी में बहन से मिलकर रोई नहीं, जबकि बहन की शादी में तो कितना मिलकर रोती हैं बहनें। आप तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तो मैंने उनको कमेंट में यही रिप्लाई किया था जब उनका कमेंट आया था कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको रिप्लाई करूंगी तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के मन में ये सवाल होगा, तो मैंने सोचा अभी सबको ही जवाब मिल जाएगा। तो इसकी वजह सबसे बड़ी ये ही कह सकते हैं कि मेरी शादी जो है काफ़ी जल्दी हो गई थी और मेरी बहन जो है मुझसे कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो उनकी शादी मेरी शादी के 2-3 साल बाद ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और समय से और भाग्य से ज़्यादा किसको मिलता है। तो अभी उनकी शादी होने लिखी थी, तो इसलिए लोगों के काफ़ी ज़्यादा अरमान थे कि कब मेरी बहन की मतलब शादी होगी, मेरे भाई के मतलब कि देखा जाए तो पूरे परिवार के ही, कि कब भाई रुचि की शादी होगी, कब हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे, हमारे घर में एक खुशियों का माहौल होगा। तो जब हमारी बहन की शादी लगी और उसका जो पूरा प्रोसेस हम लोग आपने देखा होगा कि हमने लगभग सारी ही तैयारियों में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया था। तो हम लोगों को काफ़ी मतलब ऐसा अरमान था मेरा भी कि कब मेरी बहन की शादी होगी और कब उसके बच्चे होंगे, मैं छोटे छोटे उसके मतलब अपने बहन के बच्चों को खिलाऊंगी। तो मुझे देखा जाए तो बहुत खुशी थी अपनी बहन की शादी की, कि अब मेरी बहन की शादी हो गई है फाइनली। अब जो है अच्छा मतलब है कि अब उसकी गृहस्थी आगे बढ़ेगी और हमें हमारे जो क्या कहते हैं बच्चे, एक तरह से वो मेरे भी बच्चे होंगे, तो उनको खिलाने का समय टाइम होगा, मतलब मिलेगा उनको खिलाने को। फिर दूसरा ये रीज़न था कि मेरी बहन की जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरह से है कि उसके लिए एक शायरी अर्ज है कि हर बात जुबां से कहनी ज़रूरी नहीं होती, हर बात जुबां से कहनी ज़रूरी नहीं होती, दिलों का दूर होना एक अलग बात है, नज़रों से दूर होकर कोई दूरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब इंसान के दिल पास में हैं, तो अगर वो आपसे थोड़ा दूर भी है या फिर थोड़ा नज़र से दूर भी है, तो वो कोई दूरी नहीं मानी जाती, वो कोई वैसा नहीं माना जाता, क्योंकि आपका बॉन्ड मजबूत है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी बहनें देखी हैं जो शुरू शुरू में तो काफ़ी अच्छी तरह से दावा करती हैं कि हाँ ये है वो ये सब, मैं अपनी फैमिली मैटर की बता रही हूँ, लेकिन फिर बाद में वो इस तरह से ज़्यादा कट्टर दुश्मन हो गई कि भाई साहब एक क्या कहते हैं, कोई मतलब पराया भी क्या होगा। तो बस मेरा ये है कि मेरी बहन गृहस्थी अपनी अच्छे से चलाए, अच्छे से रहे, वो खुश रहे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करती हूँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, और जब भी मैं उसको कोई भी तकलीफ़ या किसी भी तरह की परेशानी में देखती हूँ तो हाँ, मुझे रोना आता है। लेकिन जब वो अपनी एक नई गृहस्थी में कदम रख रही है और जब वो इतनी ज़्यादा परेशान है, तो मैं खुद परेशान होकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी कि अभी वो इतना रो रही है, ऊपर से मैं भी बहुत ज़्यादा मिलकर उससे रोऊँ, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा बड़ा समझेगी कि हाँ भाई, अभी शादी हो गई है, अभी मेरी विदाई हो गई है, तो बस अब सब कुछ ख़त्म। जबकि शादी के बाद कुछ ख़त्म नहीं होता, शादी के बाद शुरू होता है। एक जो लड़की का असल जीवन है वो शादी के बाद ही शुरू होता है। शादी के बाद ही उसकी समझ, उसके गुणों की परख होती है कि वो कितनी काबिल है, कि वो अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने ससुराल को, अपने मायकों को किस तरह से मैनेज कर सकती है। तो एक तरह से देखा जाए, ये मेरी बहन की एक नई शुरुआत थी शादी। तो जो है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी गृहस्थी में खुश रहे,
अच्छे से हर अपने कर्तव्य को निभाए। और मुझको हालांकि मम्मी को देखकर काफ़ी रोना आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी, मैं ऐसा करूंगी तो ये लोग और भी ज़्यादा फिर रोते ही रहेंगे, रोते रहेंगे। फिर वो घर का जो माहौल हो जाता है ना, एक तो वैसे भी जब दुल्हन की विदाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे देवी माँ घर से चली गई हो, एकदम बिल्कुल रौनक ही चली जाती है घर से। तो अगर आप उसमें और ज़्यादा एकदम रो रो कर नेगेटिविटी रखेंगे तो वो चीज़ फिर सही नहीं रहती है। तो मैंने ना रोना ज़्यादा अच्छा समझा, और बस मैं अपनी बहन को ब्लेसिंग देती हूँ, अच्छे से वो रहे, खुश रहे जहाँ भी रहे, और हम लोगों का जो प्यार है वो हमेशा बना रहे। और बस इतना ही था कि बस यही वजह था कि मैं नहीं रोई, क्योंकि मैं उसकी शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी, खुश हूँ, उसकी शादी हो गई है। और नेगेटिविटी मैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं फैलाना चाहती थी कि मेरा मतलब मैं रो रही हूँ फिर मम्मी भी और भी ज़्यादा रोएंगी, फिर साथ में और भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर मिल कर रोएंगे। इनफैक्ट मैंने 2-3 लोगों को रोने भी नहीं दिया। जो मेरी मौसी आई हुई थी उनको मैंने रोने नहीं दिया। नहीं, क्या बात है भैया, रोने वाली कोई बात नहीं है ना, अभी परसों नरसों आ जाएगी, चौथी है, तो मैंने उनको नहीं रोने दिया था। तो यही बस वजह थी। तो आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा। तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनको भी हो सकता है वो समझेंगे मेरी बात को। फिर भी अगर आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि जैसा मतलब आप सोचते हो। ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरी पर्सनल सोच है, ये सब पे लागू नहीं होती। मैं किसी ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये बस मेरा है जो मैं आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ। बाकी अपना सबका अपना अपना अलग होता है, तो सबका अपना एक अलग मत है। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो मतलब बंद कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।